हेलो फ्रेंड्स, टैली ERP9 में आज हम अकाउंटिंग एंट्रीज में कुछ और एंट्रीज सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया ऑन 21 मई 2013 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ ₹50,000। आपको यहाँ पे दिया है कि बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया है 50,000 रुपये का, यानी कि यहाँ पे एज पर पर्सनल रूल बैंक जो है रिसीवर हो रहा है, क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट किया है, यानी हमारे पास से कैश जा रही है तो बैंक रिसीवर हो गया। और कैश थ्रू जा रही है तो यानी कैश हमारे पास से जा रही है तो एज पर नॉमिनल रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश यहाँ से जा रहा है तो हमने उसको क्रेडिट साइड में डाला है 50,000। तो इसके लिए हम इसकी ट्रांजेक्शन पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000 एज पर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दी है ऑन 21 मई 2013 पेड म्यूनिसिपल टैक्स इन कैश ऑफ ₹300। आपको यहाँ पे दिया है कि जो म्यूनिसिपल टैक्स है हमने ₹300 कैश में पेमेंट किया है, यानी कि म्यूनिसिपल टैक्स हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस होता है। तो एज पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट होता है एंड प्रॉफिट एंड गेन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स वन टाइप ऑफ हमारा एक्सपेंस रहता है, तो हम एक्सपेंस को ऑलवेज डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्स अकाउंट डेबिट साइड में मेंशन किया जाएगा। तो म्यूनिसिपल टैक्स अकाउंट डेबिट 300 रुपीज़, और कैश में हमने पेमेंट किया है तो उसको कैश को हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे 300 रुपीज़। एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रही है तो उसको हम क्रेडिट साइड में कैश 300 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है ऑन 22 मई 2013 इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,000 इन कैश। आपको यहाँ पे बता रहा है कि 22 मई 2013 को हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है 1,000 रुपये का कैश से। तो 1,000 रुपये का जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, यानी कि कैश हमारे पास आ रही है। तो एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास आ रही है कैश, तो हम कैश को डेबिट साइड मेंशन करेंगे। और इंटरेस्ट रिसीव यानी कि इंटरेस्ट के फॉर्म में हमने कैश रिसीव किए तो हम इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो इसी तरह से हमारी ट्रांजेक्शन होगी कैश अकाउंट डेबिट 1,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 1,000, यानी कि जो फॉर्म में हमें कैश रिसीव हो रही है, जिसके थ्रू यानी जिस रीज़न थ्रू हमने कैश रिसीव किया है। तो इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव को हम क्रेडिट साइड डालेंगे। तो हम इस तरह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे ऑन 24 मई 2013 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़ ₹2,000, यानी बैंक से हमने प्राइवेट यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं ₹2,000। 2,000 रुपीज़ हमने प्राइवेट यूज़ के लिए यानी अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक में से विड्रॉ किए हैं। तो विड्रॉ के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होता है ड्राइंग। आपको यहाँ पे दिया गया है ड्राइंग। जब हम पैसे बैंक में से निकाल रहे हैं तो पैसे यानी कि हमारे पास से बैंक अकाउंट कम हो रहा है, और किस रीज़न थ्रू निकाल रहे हैं, ड्राइंग यानी पर्सनल यूज़ एंड प्राइवेट यूज़ के लिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो एज पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस होता है, इसीलिए हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन किया है। और टू बैंक यानी बैंक से उसकी पेमेंट हुई है ड्राइंग अकाउंट की, यानी बैंक अकाउंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर बैंक को क्रेडिट में रखा है। क्योंकि एज पर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे ड्राइंग यानी बैंक अकाउंट से हमने रिसीव किया है, यानी बैंक गिवर हो गया है, तो बैंक को हमने क्रेडिट साइड में रखा है। तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपीज़। उसी तरह से ऑन 25 May 2013 received ₹8,500 in a cash from Pradeep in a full settlement of his account ₹1,000। आपको यहाँ पे बताया गया है कि 25 मई 2013 को 875 रुपये कैश में प्रदीप से रिसीव किए हैं
फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के फुल सेटलमेंट के तौर पे, यानी कि 1000 जो पे करने थे उसमें से 875 रुपये हमने रिसीव किए हैं। तो इस एंट्री की हमें फुल सेटलमेंट एंट्री पास करनी रहेगी। उसमें एंट्री में पास करने के लिए सबसे पहले हमें कैश वर्ड यूज़ करना रहेगा, यानी कि कैश में हमें कितनी अमाउंट मिली है। कैश में हमें मिली है 875, यानी 875 रुपये हमें कैश मिली है। और डिस्काउंट अलाउड किया गया है 125, क्योंकि टोटल अमाउंट थी 1000 रुपीज़, उसमें से प्रदीप ने जो हमें दी है 875 रुपये दी है, तो बाकी की जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिस्काउंट अलाउड, यानी कि डिस्काउंट अलाउड अमाउंट हो जाती है 125 रुपये। और प्रदीप ने जो अमाउंट दी है, यानी कि प्रदीप को जो देनी थी टोटल अमाउंट हम डालेंगे टू प्रदीप अकाउंट 1000, यानी कि टोटल जो अमाउंट है प्रदीप के अकाउंट में हम डालेंगे 1000 रुपीज़। तो इसी के लिए हम इसकी ट्रांजैक्शन पास आउट करेंगे। ट्रांजैक्शन पास आउट करने के लिए हमें हर एक वर्डिंग, यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया है सेटलमेंट अमाउंट, प्रदीप, कैश और डिस्काउंट अलाउड, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी रहेंगी। यानी कि सबसे पहले आपको एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट को हम, यहाँ पे कैश आ रही है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट साइड में डालेंगे। और डिस्काउंट अलाउड भी हमें रिसीव हो रहा है क्योंकि प्रदीप ने हमें 875 दिए हैं और डिस्काउंट अलाउड हमने उनको किए हैं, यानी 125 हमने अलाउड किए हैं डिस्काउंट, तो हम उसको भी डेबिट साइड में रखेंगे क्योंकि हमारी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है। और प्रदीप अकाउंट को 1000 डालेंगे फुल्ली अमाउंट से। थैंक यू।